बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ न्यूरल एनाटॉमी। तो जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे पास दो सिस्टम से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास जो है ये सारा का सारा एरिया, जिसके अंदर फोर ब्रेन आता है, फिर ये मिड ब्रेन, फिर ये हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास आता है ब्रेन में, और नीचे जो हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड सारा का सारा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? नंबर वन होता है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। ठीक हो गया। दूसरा क्या करता है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको कंपेयर करता है हमारे पास जो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में, और फिर हमारे पास ये सेंड करता है थर्डली हमारे पास सेंड करता है सिग्नल्स, जो कि हमारे पास फिर फंक्शन कॉज करते हैं। यानी इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर कोई हमें पूछे कि डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाइवा में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को लेके अपने पास, मतलब जब इसके पास इंफॉर्मेशन लाई जाती है थ्रू द सेंसरी पाथवे, फिर ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास एक्शन डिटरमाइन करता है, और फिर उस एक्शन को हमारे पास मोटर पाथवे के ज़रिए से हमारे पास भेज दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास सेंसरी मोटर पाथवे, ये हमारे पास पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ कि हमारे पास करता है टेक सिग्नल टू सीएनएस, और दूसरा इसका फंक्शन हम है हमारे पास कि ये हमारे पास ये काम करता है कि टेक मोटर एक्शन टू इफेक्टर्स। अब हमारे पास इफेक्टर कौन कौन से होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं और हमारे पास मसल्स होते हैं। ये दो हमारे पास इफेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारे पास इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सेंसरी और एक हमारे पास होता है मोटर। सेंसरी, जिस तरह पता है कि जो सेंसरी हमारे पास होता है वो हमारे पास लेके जाता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सीएनएस, जिसकी बेसिस पे फिर हमारे पास एक्शन जो है हमारे पास डिटरमाइन होता है। तो जो सेंसरी है ना, वो फिर हमारे पास दो में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है स्पेशल और एक हमारे पास होता है जनरल। अब स्पेशल सेंसरी से क्या मतलब है? हमारे पास कुछ पहले हम जनरल बेल के देख लेते हैं। जनरल सेंसेस का क्या मतलब है? जनरल सेंसेस होती हैं जो कि हम पूरी बॉडी में कहीं भी फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन आपको हाथ पे चोट लगे तो आप तभी फील कर सकते हैं, टांग पे चोट लगे तब भी आपको फील होती है। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर चेंज, आपको गर्म ठंडा कहीं पे भी लगे तो आपको फील होता है। तो ये जिन सेंसेशंस होती हैं जो कि आप थ्रू आउट द बॉडी फील कर सकते हैं, तो ये हमारे पास होती है जनरल सेंसेशंस। और स्पेशल सेंसेशन होती हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो विजन है वो स्पेशल सेंस है, वो सिर्फ आप अपने, हर इंसान सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने कान से देख सकता हूँ। उसके बाद हियरिंग हमारे पास जो है वो स्पेशल सेंस है। फिर टेस्ट हमारे पास स्पेशल सेंस है जो सिर्फ हम ज़ुबान से टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है स्मेल, हम लोग सिर्फ नाक से स्मेल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास जो बॉडी की इक्विलिब्रियम है ना, कि हमारे बॉडी की स्टेट में, वो हमारे पास ब्रेन में हाइपोथैलेमस और जो हमारे पास मिड ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, डाइनसेफलन वाले, तो वहाँ से हमारे पास कंट्रोल होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास वेस्टिबुलोकोक्लियर सिस्टम से, तो ये हमारे पास स्पेशल सेंसेस है जो कि हमारे पास पर्टिकुलर एरिया से कंट्रोल होते हैं। और जनरल सेंसेस हमारे पास हैं पेन, टेम्परेचर, टच, फाइन टच, टू टच वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम जनरल टच जो है ना, इसको हम लोग जनरल सेंसेशन को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है सोमैटिक और एक हमारे पास होते हैं विसरल सेंसेशंस एंड सोमैटिक सेंसेशंस। अब ये क्या होते हैं? सोमैटिक सेंसेशंस हमारे पास होते हैं, एक तो ये कि हमारे पास ना ये सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल एरिया से जो हमारे पास सेंसेशन आते हैं, यानी हमारे पास स्किन से या कुटेनियस टिश्यू से जो सेंसेशन आते हैं वो हमारे पास सोमैटिक सेंसेशन में होती हैं। अब वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? यानी हमारे पास पेन, टेम्परेचर, टच, तो ये सारी सेंसेशन जो है हमारे पास सुपरफिशियल स्किन से आ रही होती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं, जो हमारे पास सोमैटिक सेंसेशंस कहलाती हैं। ठीक हो गया। जो दूसरी सोमैटिक सेंसेशन में आती है ना, वो हमारे पास आती हैं, हमारे पास जो लोकोमोटिव सिस्टम होता है ना, सिस्टम, इसमें से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो भी हमारे पास सोमैटिक में होती है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? पहले हम देख लें लोकोमोटिव सिस्टम में आते क्या हैं, मसल्स और जॉइंट्स। अब इनसे जो हमारे पास फाइबर जा रहे होते हैं ना, वो हमारे पास उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन को अगर हम कहीं के डिफाइन करें तो एक प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है
कि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास मसल्स और जॉइंट से आ रही होती है ना, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट हमारे ब्रेन को बॉडी पार्ट्स की पोजीशन बता रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और हमें कहा जाए कि अपनी दोनों उंगलियों को जोड़ा जाए, तो हम लोग तकरीबन मतलब सही तरह जोड़ लेते हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास कभी कभार अगर हम ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको हम लोग फ़ौरन कहते हैं कि हमारा ब्रेन क्योंकि सही तरह नहीं कर सका तो वो फ़ौरन ले आता है। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता होता है कि किस तरह में अब बगैर आंखें बंद किए हमें पता है कि मेरी आंखें हाथ बंद हैं या खुले हैं। लेकिन हमें ये जो चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास जॉइंट्स और मसल से आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो हमारे पास सोमैटिक सेंसेशन जो है हमारे पास सुपरफिशियल एरियाज यानी स्किन और कुटेनियस से लेती है, और दूसरा लोकोमोटरी सिस्टम से। और जो लोकोमोटरी सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आती है इसे हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। अब विसरल में हमारे पास क्या होती है, विसरल हमारे पास जो जनरल सेंसेशन है वो ये कि जो हमारे पास विसराज यानी डीप स्ट्रक्चर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंसरी आ रही होती है ना, वो हमारे पास कहलाती है विसरल सेंसेशन। क्या मतलब इसका कि हम जिस तरह हंगर पैंग्स हमें क्या बताती हैं कि या हमें भूख है, इस वक्त हमारा स्टमक एम्प्टी है, तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है ये विसरल सेंसेशन जो है हमें लेके जाती है कि हमारे पास स्टमक की डिस्टेंशन, या हमारे पास यूट्रस की फीमेल के अंदर, या फिर हमारे पास रेक्टम की डिस्टेंशन, ये सारी की सारी जो सेंसेशन हैं जो डीप स्ट्रक्चर्स विसरल स्ट्रक्चर से लेके जा रही होती हैं, वो हमारे पास होती हैं विसरल सेंसेशन, जो कि जनरल सेंसेशन की टाइप है। अब हमारे पास मोटर जो है ना सिस्टम, इसको हम लोग देखते हैं। मोटर सिस्टम जो है ना, ये फिर हमारे पास दो में डिवाइड होता है, एक हमारे पास सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक हमारे पास क्या होता है, सोमैटिक में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं ना, वो सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स से होती हैं। यानी इन शॉर्ट ये हमारे पास सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स कहाँ पे लेके जा रहा होता है, मसल्स, CNS टू मसल जो हमारे पास होते हैं ना फाइबर लेके जाने वाले, वो हमारे पास कहलाते हैं सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो ऑटोनॉमिक है ना, वो ये फिर हमारे पास दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक हो गया। अब इनके बारे में ये है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, पहले तो ये हमें पता है, तो सबको पता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक है वो हमारे पास स्ट्रेस फॉर्म में ज़्यादा हमारे पास एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है हमारे पास रिलैक्स करता है, रिलैक्स फॉर्म में। लेकिन ना ये नहीं होता है कि हमारे पास जब स्ट्रेस हो तो सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स फॉर्म में हो। हर वक्त हमारी बॉडी में दोनों के दोनों फंक्शंस हो रहे होते हैं, बिकॉज कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक के हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक, जिस तरह हमारे पास टोन है। अब जो हमारे पास टोन है आर्टरीज की, वेंस की, वो नेचुरल टोन वो हमारे पास सिंपैथेटिक से कंट्रोल होती है। यानी अगर हम नॉर्मली रिलैक्स भी हैं फिर भी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्टिव है, क्योंकि उसने टोन मेंटेन की हुई है हमारे पास आर्टरीज की। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों ही हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में एक्टिव होते हैं, बट एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। जब स्ट्रेस फॉर्म ज़्यादा होती है तो सिंपैथेटिक ज़्यादा हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाता है, और जब रिलैक्सेशन होती है तो वापस हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये हमारे पास इनकी हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है जनरल उसकी ना जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन हो गई कंप्लीट।